जब भी हम टेक्निकल वर्ड सुनते हैं तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, क्या चीज़ टेक्निकल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है, और जब भी हम टेक्निकल एसईओ की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या तरीके, क्या क्या टेक्निक्स यूज की जाती हैं, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और जो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन अराइज किया था कि टेक्निकल एसईओ क्या ये एसईओ का तीसरा टाइप है या फिर ये ऑन पेज या ऑफ पेज का ही एक पार्ट है। सो ये जो मिस्ट्री है ये भी मैं आपको इस वीडियो में ही सॉल्व करवाने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूबटेक चैनल। सो जैसा मैंने बताया, आज हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ की, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि टेक्निकल एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है और टेक्निकल एसईओ में क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या तरीके यूज लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर टेक्निकल एसईओ क्या है, क्या ये एसईओ का टाइप है। तो देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि एसईओ के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप ऑन पेज, दूसरा ऑफ पेज और तीसरा होता है टेक्निकल। ये आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा। अगर आप ऑलरेडी एसईओ कहीं से पढ़कर आए हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं या थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो ये चीज तो आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन मैं क्या मानती हूँ कि ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ के सिर्फ 2 ही टाइप होते हैं, और जो टेक्निकल है वो ऑन पेज का एक पार्ट है, एक टाइप है। तो देखिए, मैं इस चीज़ को प्रूव करना चाहूँगी। हो सकता है आपको लगे कि मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन देखिए, इस चीज़ को मैं इस तरह से प्रूव करना चाहूँगी कि वो सारी चीज़ें जो कि हम अपनी पेज, अपनी वेबसाइट पर करते हैं वो ऑन पेज होता है, और जो हम अपनी वेबसाइट से बाहर जाकर यानी दूसरी वेबसाइट्स पर, सोशल मीडियाज पर जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, टेक्निक्स करते हैं हमारी सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करने की, वो सारी चीज़ें हम ऑफ पेज में कंसिडर करते हैं। तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं, यानी मेरी वेबसाइट की जो टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उनको सुधारना, ये क्या होता है टेक्निकल एसईओ। तो मैं इसको ऑन पेज का हिस्सा क्यों नहीं मान रही हूँ? तो यहाँ पर मैंने आपका ये जो डिस्प्यूट था, मिस्ट्री थी, आई थिंक वो मैं सॉल्व कर दी है कि टेक्निकल एसईओ बेसिकली क्या है, एक ऑन पेज का हिस्सा है। तो भले आप किसी भी तरीके से पढ़ें, या आप यूं पढ़ें कि एसईओ के 3 टाइप्स हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल, या फिर जो मैंने आपको बताया कि ऑफ पेज होता है, ऑन पेज होता है, और ऑन पेज का ही एक पार्ट है टेक्निकल पार्ट। ये इसको टेक्निकल पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा आईटी फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी सी कोडिंग आपको आनी चाहिए। बेसिकली ये एक डेवलपर के एंड से काम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रोल इसमें खत्म हो जाता है। मैं आपको इस पूरे कोर्स में बताऊंगी कि टेक्निकल एसईओ कैसे किया जाता है, और टेक्निकल एसईओ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर मैं एसईओ की बात कर रही हूं तो, क्योंकि किसी भी वेबसाइट को रैंक बाद में हम करवाएंगे, पहले हम उसकी बेटर क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग करवाएंगे। तो उसकी बेटर क्रॉल कर पाएं, गूगल के या किसी भी सर्च इंजन के क्रॉलर अच्छी तरीके से हमारी वेबसाइट को क्रॉल कर पाएं, उसको अच्छे से स्पाइडर आए और पूरा रीड करके जाए मेरी वेबसाइट को, और उसी क्रॉलिंग के बेसिस पर जो भी उसने डेटा लिया है उसको अच्छी तरीके से कैटेगराइज कर पाए, यानी बेटर इंडेक्सिंग हो पाए। तो ये दोनों चीजों के लिए, यानी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के लिए, मुझे मेरी वेबसाइट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि टेक्निकल एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर मैं एसईओ की बात करती हूं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप नॉन टेक्निकल ऑन पेज और ऑफ पेज को पढ़कर ही आप एक अच्छे एसईओ एक्सपर्ट बन गए। अगर आपको एक अच्छा एसईओ एक्सपर्ट बनना है तो आपको टेक्निकल एसईओ में कमांड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मैंने कहा कि टेक्निकल एसईओ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टेक्निकल एसईओ में क्या क्या इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो हम यूज लेते हैं। वैसे ये जो टेक्निकल एसईओ है ना, इसमें मोस्टली व्हाइट हैट टेक्निक्स ही यूज की जाती हैं, ब्लैक हैट में हम इतना नहीं जाते हैं। ओके, तो टेक्निकल एसईओ में क्या क्या ऐसे टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं, उसकी तरफ देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले टेक्निकल एसईओ में जो चीज कंसिडर की जाती है वो है आपके वेब पेज, आपकी वेबसाइट की स्पीड, कि जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो उसे एक बेटर एक्सपीरियंस मिले, और उसमें आई थिंक स्पीड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसको कैसे चेक करते हैं, कैसे उसको सही करते हैं, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखेंगे। उसके अलावा अपनी वेबसाइट के HTML को सही करना, जिससे बेटर क्रॉलिंग हो पाए, रीडेबल एक स्ट्रक्चर बनाना अपनी वेबसाइट का। उसी के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हमारी वेबसाइट में लगाना, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट रीडायरेक्ट्स लगाना, 301, 302, 404 रीडायरेक्ट लगाना, कि जिससे एक
सही लैंडिंग पेज पर हमारी वेबसाइट रीडायरेक्ट हो पाए। अब ये कैसे करते हैं, कौन सा टैग कब लगाते हैं, इसके लिए आपको पूरा कोर्स देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं आपको करवाने वाली हूँ, प्रैक्टिकल मैं आपको करके बताने वाली हूँ इस कोर्स। उसके अलावा अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना, क्योंकि आपको पता है आजकल मैं अगर गूगल की ही बात करूं तो गूगल का 60% से भी ज्यादा जो ट्रैफिक है वो मोबाइल से आता है, तो मोबाइल फ्रेंडली बनाना अपनी वेबसाइट को। उसके अलावा अपनी वेबसाइट में डुप्लीकेट इंडेक्सिंग को सही करना, फिक्स करना उसे, और उसके अलावा बहुत सारी और भी टेक्निक्स हैं जो हम यूज करेंगे टेक्निकल एसईओ में, और सबकी एक एक करके मैं डिटेल में बात करूं कि कैसे आप क्रॉलिंग बेटर कर पाते हैं। उसके लिए हम साइट मैप्स बनाएंगे, सारी चीजें हम करेंगे। robot.txt क्या होता है, ये जो सारे मिस्टीरियस वर्ड्स है ना जिसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, ये सारी चीजें हम एक एक करके इस पूरे कोर्स में समझेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एंड प्लेलिस्ट का लिंक जिसमें ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्लीट फ्री कोर्स है, सो मेक श्योर आप इसका पूरा फायदा उठाएं, एक एक वीडियो को देखें और उससे कुछ ना कुछ नया सीखें। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में बता दो, एंड अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।